इंसान की फितरत ऐसी है कि वो जिसको देखता है उसका दिल चाहता है कि उसके साथ बात करे, उसके साथ दोस्ती करे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके अननोन फ्रेंड्स बन जाते हैं। और सोशल मीडिया पर तो आप सिर्फ प्रोफाइल देखकर ही ये चाहते हैं कि किसी को अपना फ्रेंड बना लें और उसको ऐड टू फ्रेंड कर लें। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप अपने करियर के अंदर कामयाबी चाहते हैं तो आपके दोस्त ऐसे हों जो या तो एंटरप्रेन्योर हो, जिन्होंने स्टार्टअप्स लिए हों, या सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। ऐसे लोग आपको दुनिया में बेतहाशा मिल जाएंगे, अपने इर्द गिर्द मिल जाएंगे। ये कारोबारी दोस्त आपके बहुत काम आएंगे। अगर एक शख्स दुकान चलाता है जिसे मुआशरे में कोई हैसियत नहीं दी जाती और बड़ा एक आम सा आदमी समझा जाता है कि ये तो अपनी एक दुकान चलाता है और एक शॉपकीपर है, लेकिन वो एक कारोबारी शख्स भी है, वो एक टैक्स पेयर भी है और उसको कारोबार के तजुर्बात हैं। उसको मालूम है कि मार्केट की वैल्यू क्या चल रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे बढ़ती है, डिमांड और सप्लाई का रूल क्या होता है, और उसको पूरी सप्लाई चेन भी समझ में आती है। तो इतना एक्सपीरियंस एक आदमी के पास होता है जिसे दुनिया एक बहुत मामूली सा आदमी समझती है और कभी उसको ना इज्जत दी जाती है ना कभी उसे तवज्जो दी जाती है। लेकिन आप इस दुकानदार के साथ जो कम से कम 10-15 साल से अपनी सिर्फ दुकान चला रहे हैं, इसके साथ आप दोस्ती करें और दोस्ती करने के साथ साथ आप इसके तजुर्बात से फायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी बड़े सनतकार, किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ भी अपना ताल्लुक बना सकते हैं। और उसका तरीकाकार ये हो सकता है कि आपको ऐसी कम्युनिटी, ऐसे फोरम्स, ऐसे चैम्बर्स तलाश करने होंगे, जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जहां पर बिजनेस कम्युनिटी बैठती है, जहां पर लोग आते हैं, जहां पर सीईओस, चेयरमैन्स और सीएक्सओस लेवल के लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि वो तो आपस में सीएक्सओस होते हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है, मैं उनके साथ किस हैसियत से मिलूंगा। आप उनके साथ किस हैसियत से मिलेंगे, ये म्यूचुअल पॉइंट आपको खुद निकालना होगा। हो सकता है कि आपकी कास्ट उनसे मिल जाए, आपकी लैंग्वेज उनसे मिल जाए, या आपका इलाका उनसे मिल जाए, जिसकी बेस पे आप उनसे कुछ वक्त ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास वक्त नहीं होता, बहुत मसरूफ लोग होते हैं। अगर आपको इन लोगों का वक्त मिल जाए तो सवाल यह कि आप इनका वक्त लेके करेंगे क्या। अगर आपने दोस्ती करनी है तो दोस्ती के कुछ उसूल भी होते हैं, और वो उसूल ये होते हैं कि आपको दोस्ती में गिव एंड टेक रखनी होती है। यानी आप इन्हें कोई सुवेनियर पेश करें, आप इनको कोई गिफ्ट पेश करें, ताकि आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो और वो आपको अपनी जिंदगी के कुछ कीमती मिनट दे सके। उन कीमती मिनट्स के अंदर आपके पास पहले से क्वेश्चनियर मौजूद हो, सवालात मौजूद हो, और वो आप उनसे सवालात करें, बिल्कुल एक इनफॉर्मल लैंग्वेज की तरह, इनफॉर्मल गुफ्तगू की तरह, चाय पर कर लें, उन्हें इनवाइट कर लें, अगर आप चाहते हैं कि उनके तजुर्बात से आप कुछ फायदा हासिल करें। दूसरा तरीका यह होता है कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज चलाने वाले लोग, या स्टार्टअप्स वाले लोग, या एंटरप्रेन्योर्स, ये आपके अपने फ्रेंड सर्किल, आपके अपने नेबर्स, आपके अपने रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं। इनके साथ आप बासानी ना सिर्फ दोस्ती कर सकते हैं बल्कि आप इनके तजुर्बात से फायदा उठा सकते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्किल को हमेशा 90% ऐसा रखिए जो कारोबारी लोगों पर मुश्तमिल हो, प्रोफेशनल लोगों पर मुश्तमिल हो, ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो जो किसी या तो बहुत बड़ी पोजीशन पर मौजूद हो, किसी कंपनी, किसी बैंक के बहुत एग्जेक्टिव लेवल पर हो, या फिर वो अपना कोई ना कोई कारोबार कर रहे हो, और कारोबार चाहे वो छोटा ही क्यों ना कर रहे हो, आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए। इन लोगों के साथ दोस्ती करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको खुद से तजुर्बात नहीं करने पड़ेंगे। आपको कम से कम अपनी जिंदगी के कारोबारी मामलात के 50% तजुर्बात खुद से नहीं करने पड़ेंगे। आप इनकी गुफ्तगू से ही अपने सवालात पूछ के उनके जवाबात की रोशनी में आप वो सारे तजुर्बे हासिल कर लेंगे। अब आप सोचिए कि एक आदमी ने एक चीज का तजुर्बा किया, यानी टैक्सेशन से मुतालिक मैं आपको बता रहा हूं, तो उस टैक्सेशन में उसका कोई 3.5-4 लाख या 5-10 लाख रुपए का सरमाया लग गया। लेकिन आपको वही तजुर्बा मुफ्त में मिल जाए तो आपके तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए बच जाएंगे। किसी आदमी ने कोई कारोबार किया और वो कारोबार पाकिस्तान में नहीं चला, और अब आप उस कारोबार के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको वो रीजंस पता लग जाएंगे कि वो कारोबार पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकता, आखिर क्या वजह है। तो ये वो तमाम तर मैटर्स हैं, ये वो तमाम तर अहम चीजें हैं जिसका कभी हमारी कौम के लोगों को सवाल नहीं उठाने का मौका मिला। और दूसरा बड़ा मसला यह है कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की, और सबसे अहम बात इसके अंदर यह है कि उन्होंने उन्हीं तजुर्बात को दोहराया। यानी आप ये देख लीजिए कि आज से 40-50 साल पहले के जो कारोबार थे आज भी उन्हें ही दोहराया जा रहा है। जिद्दत पसंदी नहीं लाई जा रही, टेक्नोलॉजी से वाकफियत नहीं लाई जा रही, सिवाय डिजिटल मार्केटिंग के और कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी टेक्नोलॉजी की किसी को नहीं पता। और डिजिटल मार्केटिंग भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग सिर्फ
सोशल मीडिया पे किसी चीज को पोस्ट कर देने से या उस पर सेल कर देने से समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हुई। दर हकीकत डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें तो पूरी आप समझें कि डिग्रीज करानी चाहिए आज के दौर में यूनिवर्सिटीज को, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जबकि इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, चाइना के अंदर डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर 4 साल डिग्री प्रोग्राम करवाया जा रहा है और वो लोग तैयार कर रहे हैं बिजनेसमैन। और आपको ये सोच के हैरानगी होगी और ये सुन के भी हैरानगी होगी कि जब उनका आखिरी साल होता है तो उसमें वो अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। यानी जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो वो अपनी एक पूरी इंडस्ट्री, अपनी पूरी एक कंपनी लेकर निकलते हैं। अब हम पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं कि हमें अपने फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना होगा, खुद उनके साथ अटैच होना होगा, जो कारोबारी लोग हैं, जो टैक्सेशन पे वाकफियत रखते हैं, जो मुख्तलिफ कारोबार जानते हैं, जो जानते हैं कि किस तरीके से रेगुलेटरी बॉडी आपके कारोबार के अंदर मुश्किलात पैदा कर सकती है, कौन से ऐसे कारोबारी उसूल हैं जिनके जरिए आप कारोबार को उठा सकते हैं। और मार्केटिंग और सेल्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है जो एक कामयाब बिजनेसमैन आपको इस हवाले से बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। तो आज से ही ये फोकस कीजिए कि अपने दोस्त ऐसे बनाइए जो कारोबारी लोग हों, जिनका जहन कारोबारी हो, कि उनके साथ आप गपशप के लिए भी बैठें तो आपको फायदा हो।